तंत्र। जहां पर भी नाम आता है हम इसे काले से जोड़ते हैं। जब ये बात कोई ऐसा इंसान करता है जो कई सालों से साधना में लीन है तो उसे हंसी आएगी सब कुछ सुनकर। इसे छूने के लिए आपको अपने अंदर की गहराई तक पहुंचना पड़ता है। इसे छूने के लिए आपको अपने मैं से मुक्त होना पड़ता है और जब आप इसे छू लेते हैं तो आप में बदलाव आता है। हर वस्तु के अंत में तंत्र ही है। हर कंसेप्ट के अंत में तंत्र ही है। हर देवी देवता के अंदर उतरेंगे तंत्र ही है। हर हर महादेव। तंत्र। जहां पर भी नाम आता है हम इसे काले से जोड़ते हैं। तंत्र एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही सामने वाला समझता है कि किसी ने हमें अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया। लोग ये अक्सर यूज करते हैं कि किसी तांत्रिक प्रक्रिया से हमें हानि पहुंचाई जा रही है। हमारे ऊपर किसी ने कोई ऊपरी कार्य किया है तांत्रिक से कहकर। अगर हम सांसारिक रूप से बातें करें तो बड़ा मजा आता है इसे सुनने में और बहुत ही अच्छा क्रिएटिव कंटेंट रहता है। पर जब ये बात एक साधक करता है, जब ये बात कोई ऐसा इंसान करता है जो कई सालों से साधना में लीन है तो उसे हंसी आएगी सब कुछ सुन के। तंत्र गाली नहीं है, तंत्र वरदान है। तंत्र सभी के अंदर है और ये वो ऊर्जा है जो आपको जीवन देनी है। ये वो ऊर्जा है जो आपकी शक्तियां उत्पन्न कर रही है। ये आपका अंत है, ये आपका सबसे गहरा एलिमेंट है। इसे छूने के लिए आपको अपने अंदर की गहराई तक पहुंचना पड़ता है। इसे छूने के लिए आपको अपने मैं से मुक्त होना पड़ता है और जब आप इसे छू लेते हैं तो आप में बदलाव आता है। बात सही है, कोई आप पे तंत्र कर दे तो आप बदल जाएंगे, पर यह भी बात है कोई तंत्र करे तो वो भी बदल रहा है। जो जितना तंत्र के नजदीक पहुंचता जाएगा वो बदलता जाएगा। अब वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था, कभी दोबारा वैसा बन भी नहीं पाएगा। दो धाराएं कही जाती हैं, एक होता है तंत्र और एक होता है दर्शन। दर्शन के अंदर दिमाग का इस्तेमाल हो सकता है। दर्शन को आप अपने लॉजिक से समझ सकते हैं। कई विचारकों ने इनके बारे में बातचीत कही है, कई विचारकों ने अपनी विचारधारा रखी है और भारतीय दर्शन को तो पूरी दुनिया ने समझने का प्रयास किया है, ज्ञान दिया इस दर्शन ने सभी को। दर्शन को जिसे हम फिलॉसफी कहते हैं, समझने के लिए केवल आपकी समझ होनी जरूरी है। हर चीज के दो पहलू हो सकते हैं, एक तंत्र की दृष्टि, एक दर्शन की दृष्टि। मान लीजिए मेरे हाथ में ये घड़ी है। अगर मैं दर्शन की दृष्टि देखूं तो इसका रंग बड़ा प्यारा है, इसका डायल बड़ा प्यारा है, इसकी संरचना कितनी सुंदर लग रही है। और तंत्र में बात करूं तो ये बनी ही क्यों है, इसके अंदर जो अणु है वो क्यों है, एटम जो है वो क्यों है, क्या है वो एटम, क्या है जो इस घड़ी को चला रहा है, वो बेसिक कंटेंट क्या है जो इस घड़ी को फंक्शनैलिटी में लेके आ रहा है, वो तत्व क्या है, वो क्या एलिमेंट है, क्या पंच महाभूत से बनी है या कुछ और भी है। जब बात दर्शन की होती है तो बाहरी है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें कि बाहर बाहर से देखते हैं, दर्शन है। आप लाइफ को ऐसे भी जी सकते हैं कि आप उसके बाहर से देखें किसी चीज को और वहीं तो खुश रहें। कई लोग हीलिंग को भी ऐसे लेते हैं। जिस भी चीज की गहराई में पहुंचेंगे वहां तंत्र मिल जाएगा आपको। हर वस्तु के अंत में तंत्र ही है। हर कंसेप्ट के अंत में तंत्र ही है। हर देवी देवता के अंदर उतरेंगे तंत्र ही है। गणेश के दो रूप दिखाए जाते हैं, एक वो जो आप सफेद रूप में देखते हैं, गुलाबी रूप में देखते हैं, बड़े सौम्य लगते हैं। एक गणेश का काला रूप भी है। एक शिव का वो रूप है जिसे आप महादेव कहते हैं, बड़ा ही सौम्य रूप देखते हैं। और एक काल भैरव भी है, महाकाल भी है, रुद्र भी है। पार्वती मां के बहुत सारे अवतार हैं जिनमें वो काली के रूप में भी हैं, वो उमा के रूप में भी हैं, वो पार्वती के रूप में भी हैं।
जब हम तंत्र की बात करते हैं तो थोड़ा काला ज्यादा मिलता है। इंग्लिश में बोलें तो इसे अनमैनिफेस्टेड कहते हैं। विजिबल को कहते हैं मैनिफेस्टेड, काले को कहते हैं अनमैनिफेस्टेड। ब्रह्मांड के अंदर हर चीज ब्लैक ही है। ये तो हम उस पर लाइट डालकर उसे ब्राइट करते हैं, नहीं तो ब्रह्मांड में जहां लाइट नहीं है वहां डार्क ही डार्क है, और डार्क ज्यादा है। ब्लैक एलिमेंट कहते हैं, डार्क एलिमेंट कहते हैं इसे, जो जानता ही नहीं कुछ भी, और उसके अंदर ज्ञान बहुत भरा पड़ा है, बस प्रस्तुत नहीं हुआ है। वो शून्य है, अभी एक्सप्रेस नहीं करा उसने अपने आप को। इसे अनमैनिफेस्टेड कहते हैं। जब भी लोग तंत्र से जुड़ते हैं वो इतने भटक क्यों जाते हैं? क्योंकि जब आप अनमैनिफेस्टेड को खोलते हैं तो क्या क्या खुलेगा ये इसकी संभावना आपको भी नहीं पता। जब आप विजिबल में रहते हैं, फिलोसॉफिकल लेवल पे जीते हैं, सुपरफिशियल में जीते हैं, एक लिमिट है उसकी। और हर व्यक्ति जो ऊर्जा के क्षेत्र में आ रहा है, शुरुआत के अंदर उसकी कंसेप्ट बहुत वाइट और लाइट होती है। एक वर्ड यूज करते हैं आजकल ये, लाइट वर्कर। और मैं सभी लाइट वर्कर से पूछना चाह रहा हूं कि केवल आप लाइट वर्कर हैं या डार्क वर्कर भी हैं? और अंदर क्या रहता है? केवल वाइट? जितने भी हीलर्स हैं, जितनी स्पीड से वो हीलिंग की तरफ बढ़ते हैं, लाइट की तरफ बढ़ते हैं, एक डार्क एलिमेंट भी उसे बैलेंस करने के लिए अंदर क्रिएट होता है। हमें अपनी बैलेंसिंग, ग्राउंडिंग करके उस डार्कनेस को रिलीज करना पड़ता है, एड्रेस करके उस डार्कनेस को रिलीज करना होता है। कोई इंसान अपने मूलाधार चक्र पे काम कर रहा है, स्वादिष्ठान पे काम कर रहा है, सातों चक्रों पे काम कर रहा है। आपको क्या लगता है कि उसके अंदर की भावनाएं जागृत नहीं होंगी? लालसा नहीं बढ़ेगी, भूख नहीं आएगी, वासना नहीं आएगी? पर एड्रेस करेगा तो निकल जाएगी। भागेगा, छुपाएगा, दबाएगा तो जिंदगी भर अंदर से कलुषित ही रहेगा, अंदर से सड़ा हुआ ही रहेगा। और कई लोग ढकने को, छुपाने को ही जीवन जीने का नजरिया मानते हैं, जबकि अंदर गहरे में उतरना जरूरी है, तंत्र तक पहुंचना जरूरी है, चाहे किसी कार्य में भी हो। यदि लाइफ में एवरेज बनना है, मीडियोकर बनना है, ठीक है, सुपरफिशियल पे जीजिए। अगर लाइफ के अंदर एस बनना है, लाइफ की गहराई तक उतरना है, अपने आप को शिवत्व से जोड़ना है हर कार्य के, तंत्र तक पहुंच जाएंगे। तंत्र में पहुंचने के लिए आपको अपने आप से मुक्त होना सीखना पड़ेगा। यदि आपको अपना अहंकार प्यारा है, मैं बहुत प्यारा है, तो आप तंत्र तक नहीं छू पाएंगे। और जिस इंसान को कार्य की गहराई तक पहुंचना नहीं आता, वो कुछ बदलाव नहीं ला सकता। गहन तक पहुंचकर ही कुछ प्रणाली सीख पाएंगे। आपकी संरचना ही तो तंत्र है, और लोग इससे डरते हैं, भागते हैं। काले से जोड़ दिया, अनमैनिफेस्टेड, नहीं दिख रहा, ये काला नहीं है। जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है तो हर इंसान देख जाता है। लोग सुबह 3:30 में मेडिटेशन करते हैं, बहुत डरते हैं कि ऊर्जाएं फील होती हैं, आसपास की एनर्जीज महसूस होती हैं, सबको होती हैं। पर धीरे धीरे आपको उन एनर्जीज के साथ जुड़ना भी समझना पड़ता है। आप कुछ दिनों के बाद में अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन फील करेंगे। जब आप बार बार अनमैनिफेस्टेड जोन में जाते हैं तो वो अनमैनिफेस्ट भी मैनिफेस्ट हो जाता है। जितने नियम हमारे विजिबल पे लगते हैं, उससे कहीं ज्यादा नियम, संकल्प हमारे अनमैनिफेस्टेड पे लगते हैं। आपने सुना होगा, यदि आप पार्वती मां का सफेद रूप ध्यान में लाते हो, उसकी आराधना करते हो, तो उसके नियम उतने कठिन नहीं है। पर आप अगर पार्वती मां के काले रूप, काल रूप, जैसे हम काली कहते हैं, महाकाली कहते हैं, उसकी आराधना करेंगे तो नियम, संकल्प गहरे हैं। आप इनडिसिप्लिन नहीं जा सकते, नहीं तो वो आपको ग्रास बना लेंगी, खा जाएंगी। ये समझाने का तरीका है। जब कोई इंसान किसी चीज के गहराई तक पहुंचता है तो उसका भटकना निश्चित होता है। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे, जामंत्री जी ने उन्हें याददाश्त वापस दिलाई थी, उनकी याद, कि तुम क्या हो हनुमंत, और बताया था कि जिससे मिलने जा रहे हो दुनिया का सबसे पराक्रमी है, महानतम है, तुम्हारे जैसा ही है, तुम उससे बहुत ज्यादा जुड़ जाओगे।
बलशाली भी बहुत है, चतुर भी बहुत है, चक्कर में मत आ जाना। पर हनुमान ने राम नाम की चादर ओढ़ी हुई थी, जहां तक रावण पहुंच ही नहीं पाया। इसीलिए हनुमान रावण के कुप्रभाव से बच गए, नहीं तो रुद्रांश हनुमान भी थे और शिव भक्त रावण भी था, और दोनों अगर साथ जुड़ जाते तो महाप्रलय आती। यह दिख गया था राम को भी और दिख गया था जावंत को भी। ऊर्जाएं जब अपने गहनतम से मिलती हैं तो भ्रमित होना, भटकना बहुत निश्चित है। कई बार लोग हीलिंग में आते हैं, बहुत डाइवर्ट हो जाते हैं, वेवर्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी एनर्जी, अपने डिसिप्लिन को फोकस में नहीं ले पाते। लाइफ को वैसा ही चाहते हैं जैसी लाइफ पहले चल रही थी। बिल्कुल भी नहीं हो सकता, किसी हाल में नहीं हो सकता। अगर आप लाइफ को पहले वाली ही चाहते हैं तो बदलाव नहीं आ पाएगा। और जो इंसान बदलाव को रेजिस्ट करेगा, पूरी प्रकृति के खिलाफ जा रहा है वो, फिर प्रकृति उसके खिलाफ जाएगी। बदलाव लाना निश्चित है। कई लोग आपसे बोलेंगे तुम बदल गए हो। हाँ, जब मैं गहन में उतरा, बदलाव निश्चित है। जब आप किसी चीज के गहन अध्ययन में जाएंगे, आपके अंदर एक ऐसा बदलाव आएगा जो अब दोबारा से आप रिवर्स नहीं कर सकते। बदलाव तो आ गया, और अब इससे लड़ना मूर्खता है, व्यर्थ है। जब भी कभी आप किसी चीज की ऊपरी सरफेस पर रहेंगे, उस चीज को अभी आप जी नहीं रहे, वो अनुभव नहीं बना। वो ज्ञान तो है, पर ज्ञान अनुभव के बगैर व्यर्थ है। और जब तक वो अनुभव नहीं बनेगा, तब तक आप उसे साध नहीं पाएंगे। और जिस दिन वो अनुभव बन गया, आप ज्ञानवान और अनुभवी दोनों बन गए, अब आप बदल गए। बदलना प्रकृति का नियम है। इंसान जब अकेले में ध्यान करता है, सुबह मेडिटेट करता है, अपने साथ जुड़ता है, तो उसके अंदर एक निरंतर प्रसार, विस्तार आता है। आपको ऐसा हो सकता है कि आपका परिवार पसंद ना करे, क्योंकि वो आपके ओल्ड सेल्फ को कनेक्ट करता था, आपके पुराने सेल्फ से जुड़ा हुआ था। आज हो सकता है कि आपके परिवार को आपकी एक बात समझ में ना आए, आपको उनकी बात समझ में ना आए। जिन चीजों को आप पास में पसंद करते थे, आज एक भी पसंद नहीं आ रही। जिन व्यक्तियों से आप प्रेम करते थे, आज चाहकर भी उनकी तरफ देख नहीं पा रहे। व्यर्थ की बातें करते थे, समय गलाते थे, आज नहीं कर पा रहे। आज अकेले बैठने का मन करता है, अकेले ध्यान करने का मन करता है, घूमने फिरने से ज्यादा शांत बैठने का मन करता है। कोई पूछे कि बैंकॉक जाओगे ऋषिकेश, तो ऋषिकेश सेलेक्ट करने का मन करता है कि बैंकॉक यात्रा तो किसी काम की नहीं है। चुनाव चेंज होगा, चुनाव बदलेगा, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, क्योंकि आप उनकी समझ में नहीं आएंगे और वो आपकी। जब आप तंत्र तक जाते हैं, ये होगा। तंत्र मतलब गहराई तक पहुंच गए, आप उस क्षेत्र तक पहुंच गए जहां पर महादेव का वास है। मैं इसे महादेव कहता हूं, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। गहनतम मेरे लिए महादेव है। वो हर कण में है और कहीं भी नहीं है। देखने को उतरे तो कहीं नजर नहीं आते, और देखने को उतरे तो हर जगह वही है। मैं उन्हें महादेव कहता हूं। आप जब तंत्र में जाएंगे तो समर्पण जरूरी है, टोटल सरेंडर, टोटल एक्सेप्टेंस। जिस इंसान में 1% भी रह गया, अभी नहीं पहुंचा। आधा प्रतिशत भी रह गया, अभी भी बाकी है। पूर्ण मतलब पूर्ण। जब तक संपूर्ण नहीं होगा, तंत्र नहीं आएगा। तब तक आप फिलॉसफी पर हैं, आप तर्क में हैं। तर्क, ज्ञान, ये सतह है, ऊपरी है, ये गहनतम नहीं है। तंत्र गहनतम है, तंत्र अनुभव है। शायद शब्द में व्याख्या भी ना कर पाए कि हुआ क्या, क्या मिल गया। कभी जीवन में किसी को बता ना पाए कि आप क्या बन गए, क्या सीख लिया, पर आपका रोम रोम दिखाएगा क्या मिल गया, क्या सीख लिया। बाह्य रूप से शायद आप कभी बता भी ना पाए कि किसे छू लिया, पर उस तत्व को जब छू लेते हैं तो पूरा ऑरा महकना शुरू करता है। अगर कोई सुपरफिशियल लेवल पे चाहे प्रेम ही करेगा, लस्ट है, डिजायर है, सुपरफिशियल है, प्रेम नहीं है, हासिल करना है कि तुम मेरे मैं तुम्हारा। पर जब प्रेम हो जाएगा तो कोई हासिल नहीं है, कोई टैग नहीं चाहिए।
तुम मेरे हो, तुम्हारे गले में पट्टा चाहिए मुझे, ये नहीं होगा। तुम मेरे हो, तुम कहीं भी हो, मेरे ही हो। तत्व जुड़ गया। इसे गहनतम कहते हैं। हर चीज के अंत में तंत्र ही मिलेगा। चाहे साइंटिस्ट एक रिसर्च करे, कोई इंसान प्रेम करे, कोई इंसान कोई इन्वेंशन करे, आप किसी ज्ञान की गहराई में उतरे, तंत्र ही मिलेगा। और बिना उस तंत्र को छुए आपको कुछ नहीं मिलेगा। नानक भी 13 पे अटक गया था, नानक भी बह गया था और तभी नानक बना। तभी उसे हम आज बहुत आदरणीय मानते हैं। बुद्ध भी बैठे थे, 49 डेज तक बुद्ध ढूंढ रहे थे उस तंत्र को छूने के लिए, और जिस दिन छू गए उस दिन बुद्ध बन गए। और वे वैसे नहीं रहे जैसे गए थे। फिर वो राजकुमार नहीं थे, जब लौटे तो बुद्ध हो चुके थे। तंत्र को जब छू लेंगे बदलाव आएगा, संरचना बदलेगी, शरीर, अंदर की ऊर्जा, बाहर की ऊर्जा सब बदलेगी। और जो बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, प्रकृति फिर उसे सपोर्ट नहीं करेगी। कई बार बीमारियां भी आती हैं, कई बार बॉडी के अंदर, आपने खुद भी फील करा होगा, इचिंग शुरू हो जाती है, एनर्जी हाई हो जाती है, एक्जिमा शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर। जब आपके अंदर का तत्व किसी चीज के लिए बुला रहा हो, तंत्र कॉल कर रहा हो और आप जा रहे हो उसकी तरफ को, तब आप फिजिकल में वैसे नहीं रह सकते जैसे पहले थे। नहीं तो आपकी अपनी संरचना, ये पांचों तत्व आपको तोड़ना शुरू कर देंगे। हमने सब जब अनुभव किया तब समझ में आया कितनी मूर्खता थी तंत्र को समझने में, और कितना गलत नरेशन दिया दुनिया ने इस तंत्र का, क्योंकि ये समझ ही नहीं पाए और दर्शन को छुपा दिया गया। अपना सुबह का ध्यान करना इस तंत्र को अनुभव करने का सबसे बढ़िया काल है। यदि आप चाहते हैं कि अपने अंदर के तंत्र को, आप जिस चीज से बने हैं, जिस एलिमेंट से बने हैं, उस एलिमेंट को टच करना चाहते हैं, सुबह ध्यान कीजिए। और तंत्र का अनुभव सबका अपना अपना है। मेरा अपना होगा, आपका अपना होगा, बुद्ध का अपना है, महावीर का अपना है। हर किसी का अनुभव अपना है। राह एक ही है, गंतव्य एक ही है। आगे जाकर राह एक सी होगी, शुरुआत में बहुत अलग अलग लगता है, पर वो राह चुननी जरूरी है उस गंतव्य तक पहुंचने। उम्मीद करते हैं डिस्कशन कुछ काम आएगा आपके, और ऐसे ही बहुत सारी बातें और लाते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मनगढ़ंत कहानियां सुनते हैं जिनके सुनने के बाद में अफसोस होता है कि हमारे पास क्या ज्ञान था और आज हमारे पास क्या ज्ञान हो चुका है। जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। हर हर महादेव।